बीजेपी आरक्षण समाप्त करना चाहती है। इन लोगों को झूठ बोलकर वोट बटोरने का आदत हो गया है। काम समझ जाता है तो काम नहीं करते हैं, जब समय रहता है तो पद से हटते हैं तो केवल और केवल झूठ बोलकर आरक्षण समाप्त कर दिए जाएंगे। भैया और दिन में काहे नहीं संविधान खतरे में रहता है? जब जब चुनाव आता है तब ये क्यों संविधान खतरे में नहीं रहता? नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीट देख रहे हैं। बिहार में 4 सीट पर उपचुनाव हो रहा है। देखिए, जीत का दावा दोनों ओर से किया जा रहा है और तेजस्वी यादव भी धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। हमने बात किया बिहार सरकार के मंत्री हैं हरीश सहनी। देखिए किस तरीके से लालू परिवार पर बरस रहे हैं और जंगल राज पे भी अपनी बातों को रख रहे हैं। क्या कुछ करे, पहले आप वो सुने। बीजेपी आरक्षण समाप्त करना चाहती है। ये कौन बोल रहा है? सभी नेता बोल रहे हैं। सभी नेता बोल रहे हैं। इसीलिए हमने कहा था कुछ दिन पहले, आरजेडी राष्ट्रीय झूठा दल, इसीलिए हमने कहा था इन लोगों को झूठ बोलकर वोट बटोरने का आदत हो गया है। आप जब इस समझ गए कि जब हम कितनों झूठ बोलते हैं तो हमारे लोग हमारे बात को समझ जाते हैं, तो उसी काम समझ जाता है तो काम नहीं करते हैं, जब समय रहता है तब सत्ता में रहते हैं तब तो केवल कुर्सी के लिए, परिवार के लिए जीते हैं। और जब पद से हटते हैं तो केवल और केवल झूठ बोलकर आरक्षण समाप्त कर दिए जाएंगे। संविधान खतरे में है। भैया और दिन में काहे नहीं संविधान खतरे में रहता है? जब जब चुनाव आता है तब ये क्यों संविधान खतरे में नहीं रहता है? ये भारत के संविधान को देखकर पूरे दुनिया आज भारत का सम्मान कर रहा है। जितने पूरे दुनिया में शांति चाहने वाला देश है, सब भारत को शांति दूत के रूप में मानता है। अब वो कहता है संविधान खतरे में है। क्यों? तो सिर्फ और सिर्फ जिस समय में हत्या पर हत्या, लूट बलात्कार होता था, केस नहीं दर्ज होता था, उस समय में संविधान खतरे में नहीं था। लेकिन अभी जब सब कुछ घटना घटती है और किसी को एफआईआर के लिए पैरवी करने की आवश्यकता नहीं होती है और मुजरिम पकड़कर जेल में ठूसे जाते हैं, तो अभी वो बोल रहे हैं अपने समय को वो भूल गए, संविधान खतरे में है। केवल और केवल झूठ बोलकर इन सब विषयों की बिहार की जनता जान गई है। बिहार के जनता को इतना पता है कि ये केवल और केवल झूठ बोलकर जनता के बीच कुर्सी के लिए ऐसा करते हैं। इनका जब शासन आता है तो किस प्रकार से जंगल राज, भाजपा नहीं, पब्लिक नहीं, वो उस समय में जंगल राज अदालत ने कहा था, तो वहां जंगल राज कहलाता है। और अभी जो है मंगल राज। लोग बिहार को सम्मान के दृष्टिकोण से देख, आवश्यकता धरती पर हम जब तक रहेंगे तब तक आवश्यकता अनंत होगा। लेकिन इतना तो है कि एनडीए के आने से रोड, नाला, सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, चिकित्सा, ये सब कुछ में सुधार हुआ। जितने हमारे बुजुर्ग हैं सभी के सभी ये गवाह है कि निश्चित रूप से ये काम एनडीए ने किया है। इसलिए वर्तमान 4 सीट ही नहीं, 2025 भी हर सूरत में एनडीए के पक्ष में होगा, ये तय है। तो अभी आप हरीश सहनी को सुन रहे थे। तमाम मुद्दे को लेकर क्या कुछ कहा उन्होंने, आपने सुना किस तरीके से तमाम चीजों को लेकर जानकारी दे रहे थे, वो भी हमने आपको सुनवाया है। अब देखने वाली बात होती है कि आगे क्या कुछ होता है। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे लाइव के साथ। धन्यवाद।